हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? ट्वेंटी थर्ड आया क्या? आया? ट्वेंटी थर्ड किसी को नहीं आया होगा तो पूछो। सभी को आया? आया ना? किसको नहीं आया? ट्वेंटी थर्ड ट्राई किया और नहीं आया? 1 2 3। ओके, चलो चलो ट्वेंटी थर्ड में बताता हूँ। वहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है और वही फॉर्मूला मैंने कल आपको व्हाट्सएप पे भेजा था। सभी ने वो फॉर्मूले लिखे क्या? सभी ने वो फॉर्मूले लिखे? तो उसमें जो फॉर्मूला दिया है, यानी हमने जो लिखा है और उन्होंने वहाँ पर दिया है, वो फॉर्मूला सेम ही है। तो 23rd के लिए देखो, आपको ऊपर फॉर्मूला क्या दिया है? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और उसके हेल्प से हमें ये सॉल्व करना है। तो उसमें क्या है ना, पहली टर्म है आपकी एक्स रेस टू एल अपॉन एक्स रेस टू एम ना, और ब्रैकेट रेस टू क्या दिया है? एल स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर है। सही है क्या? तो मैं आपको सिर्फ पहली टर्म जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ, वो आप दूसरा समझ जाओगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो एक्स रेस टू एल अपॉन एक्स रेस टू एम है, तो डिवीजन है और बेस सेम है, तो इंडाइसेस का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? एक्स रेस टू एल माइनस एम। ये सही है क्या? ब्रैकेट रेस टू क्या हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ओ एल एम है, हाँ एक मिनट, हाँ एल एम ही है वो। एल एम या एम एल सेम है, ठीक है, ओके। अब एक्स रेस टू ये है और रेस टू ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू एल माइनस एम इंटू ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम एल प्लस वो क्या है? एम स्क्वायर है ना, वो एम स्क्वायर। सही है क्या? यहाँ तक समझ में? अगर आप अभी ये टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म अगर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो सेम है। एल माइनस एम दूसरे ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम एल प्लस एम स्क्वायर, ये सेम है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली? एल क्यूब माइनस एम क्यूब। आया क्या समझ में? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स रेस टू एल क्यूब माइनस एम क्यूब। समझ में आया क्या? पहली टर्म समझ में है सभी को? अब जैसे पहली टर्म अगर ये आ गई, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म ये आ गया हमारा, तो वैसे आगे के जो टर्म्स है उसका सिंप्लीफाई क्या आ जाएगा? एक्स रेस टू एम क्यूब माइनस एन क्यूब आ जाएगा। उसके आगे की टर्म क्या हो जाएगी? एक्स रेस टू एन क्यूब माइनस एल क्यूब आ जाएगा। सही है क्या? समझा क्या? समझा? अब यानी मैंने सिर्फ पहली टर्म सॉल्व की तो ये आ गया, दूसरी टर्म का आंसर ये आने वाला है, तीसरी टर्म का आंसर ये आने वाला है। सही है। अब यहाँ पर बेस सेम है, तो इंडाइसेस का क्या हो जाएगा? एडिशन। तो क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। तो प्लस एल क्यूब माइनस एल क्यूब कैंसल, माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब कैंसल, माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब कैंसल, तो क्या बचा? 0। तो एक्स रेस टू 0 का आंसर क्या होगा? 1। आया समझ में? हाँ, तो अभी आपको वो प्रॉपर्टी दी है यहाँ पर, वो एग्जाम में नहीं देंगे तो हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए वो कल सब बेसिक फॉर्मूलाज आपको दिए हैं। ठीक है? आया?
हो गया सभी का लिखकर? चलो अभी प्रॉब्लम नंबर 24 आया क्या? 24 किसको आया? गुड, वेरी गुड। क्या आया आंसर आपका 24 का? ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी लोगों को नहीं आया? चलो 24 में ना आपको x की वैल्यू क्या दी है देखो, x इज इक्वल टू पी रेस टू 1/3 माइनस पी रेस टू माइनस 1/3 और आपको 3 ऑप्शन दिए, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब तीनों ऑप्शन में कॉमन क्या है? x³ प्लस 3x की वैल्यू। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम में हमें x³ प्लस 3x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली सिंपल है, तो सिर्फ वहां पर वैल्यू पुट करना है आपको, x³ प्लस 3x। तो x के यानी क्या है? p रेस टू 1/3 माइनस p रेस टू 1/3 ब्रैकेट क्यूब ना, प्लस 3 इंटू p रेस टू 1/3 माइनस p रेस टू माइनस 1/3। सही है? अब a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, हाँ यहाँ पर क्यूब क्यों नहीं है? वो 3x है ना, तो नहीं है। तो a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब हमने भी कल फॉर्मूला लिखा और यहाँ भी दिया है। तो a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला क्या है देखो, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस बी ना। तो यहाँ पर अप्लाई करो ना, करो सब लोग, यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करो। a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब है ना, तो a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला हमने भी लिखा है, जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था और आपको अभी मॉड्यूल में भी दिया है। तो वो फार्मूला अप्लाई करो, a³ यानी क्या हो जाएगा? p रेस टू 1/3 का क्यूब माइनस b³ यानी p रेस टू माइनस 1/3 का क्यूब, a³ माइनस b³। सही है? फिर क्या है? माइनस 3ab, तो माइनस 3a यानी p रेस टू 1/3, b यानी p रेस टू माइनस 1/3। सही है? माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट क्या है आपका? a माइनस b, तो p रेस टू 1/3 माइनस p रेस टू माइनस 1/3। ये सिर्फ इस ब्रैकेट का एक्सपांशन आया समझ में? ये जो एक्सपांशन है इस ब्रैकेट का आया, समझ में आया क्या? और आगे क्या है आपका? जो है 3 इंटू ब्रैकेट p रेस टू 1/3 माइनस p रेस टू माइनस 1/3। वो मैं एज इट इज लिखता हूँ। समझ में आया बच्चों? समझ में आई है? अब सिंपल सी बात है, देखो p रेस टू 1/3 का क्यूब है, तो क्या बचेगा? p रेस टू 1, 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ p रेस टू 1, p रेस टू माइनस 1/3 और उसका क्यूब है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? p रेस टू माइनस 1। अब आप यहाँ पर देखोगे p रेस टू 1/3, p रेस टू माइनस 1/3 बेस सेम है और प्रोडक्ट है, तो इंडाइसेस की क्या हो जाएगी? एडिशन। तो 1/3 प्लस माइनस 1/3 यानी 1/3 माइनस 1/3 हो जाएगा, ये उसका पूरा इंडेक्स हो जाएगा। समझ में है? ब्रैकेट में जो है वो वैसे ही रखता हूँ, p रेस टू 1/3 माइनस p रेस टू माइनस 1/3। अब 3 से इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू p रेस टू 1/3 माइनस 3 इंटू p रेस टू माइनस 1/3। तो p रेस टू 1 वो p एज इट इज रखता हूँ, ये माइनस p रेस टू माइनस 1। अब क्या हो जाएगा? 3 रेस टू 1/3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा? 0 ना। सो 3 रेस टू 0 ब्रैकेट में क्या बचा? p रेस टू 1/3 माइनस p रेस टू माइनस 1/3 प्लस 3 इंटू p रेस टू 1/3 माइनस 3 इंटू p रेस टू माइनस 1/3। ये एज इट इज पहले दो टर्म्स। अब 3 रेस टू 0 क्या हो जाएगा? 3 रेस टू 0 नहीं आएगा। हाँ हाँ करेक्ट है। ये आपको समझ में नहीं आया क्या? उसको समझ में आया। ये p रेस टू 1/3 p रेस टू 1/-3 ना, तो यहाँ पर होना चाहिए 3p और ये आएगा आपका p रेस टू 0। आएगा समझ में? क्योंकि ये p रेस टू 1/3 p रेस टू माइनस 1/3 है। समझा क्या? तो p रेस टू 0 का आंसर क्या आएगा? 1 और 3 इंटू 1 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, ये -3 है ना,
तो -3 क्या हो जाएगा वो, -3p⁻⁴ और माइनस इंटू माइनस +3p⁻⁻⁴। बाकी टर्म एज इट इज 3 इंटू p⁻⁴ -3 इंटू p⁻⁻⁴। तो -3p⁻⁴ और ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ p माइनस p⁻⁻⁴। तो p माइनस 1/p लिख सकता हूँ मैं। तो ये ऑप्शन है आपका बी। आए समझ में, कर लो ये। चलो 24th, ये p⁻⁴ है। ओके, चलो अभी जैसे हमने अभी का प्रॉब्लम किया, सेम आपको 27 करना है। जैसे 24 किया उसी तरीके से आपको 27 करना है। ट्वेंटी सेवन में आपको x की वैल्यू क्या दी है, 3⁻⁴ प्लस ना 3⁻⁻⁻⁴। और हमें वैल्यू किसकी ढूंढनी है, 3x³ माइनस 9x। सही है। तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स के जगह हम पुट करेंगे 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁴ ब्रैकेट क्यूब माइनस 9 इंटू 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁴। अब a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला क्या है, हमने कल लिख के दिया है, देखो a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला क्या लिख के दिया है, बताओ। a³ यस, प्लस b³ करेक्ट, प्लस या माइनस, प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी है। सही है। तो ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का, ये यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और उस पूरे ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करो आप, 3 एज इट इज रखो, ब्रैकेट करते a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला a³। तो वो क्या हो जाएगा, 3⁻⁴ का क्यूब प्लस b³ 3⁻⁻⁴ का क्यूब। समझ में आया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab। सो 3⁻⁴ इंटू 3⁻⁻⁴ इंटू ब्रैकेट a प्लस b, यानी 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁻⁴। समझ में आया क्या। इसका एक्सपांशन मैंने ब्रैकेट में लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, अब 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, -9 इंटू 3⁻⁴ माइनस 9 इंटू 3⁻⁻⁴। ये समझ में आया।
ये एक्सपांशन समझ में आया क्या? ये वाला और ये लिखा। अब जैसे हमने अभी के प्रॉब्लम में किया वैसे सेम, 3⁻1/3 3 है तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3⁻⁻1/3 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 3 कैंसिल होके 3⁻⁻1। अगेन 3 × 3 अभी यहाँ पर बेस सेम है, प्रोडक्ट है तो इंडाइसेस का एडिशन, तो वो क्या लिखूंगा 1/3 - 1/3 ब्रैकेट में क्या है आपका 3⁻1/3 + 3⁻⁻1/3, बाकी के टर्म्स एज इट इज। अब ये 3 एज इट इज, ये 3⁻⁻1 एज इट इज। अब 3⁻1/3 - 1/3 क्या हो जाएगा 0, सो 3⁻0 हो जाएगा ना, ब्रैकेट में 3⁻1/3 + 3⁻⁻1/3 ब्रैकेट कंप्लीट, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। थ्री प्लस 3⁻1 प्लस एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा वो 3 × 3⁻1/3 + 3 × 3⁻1/3, 9 × 3⁻1/3 -9 × 3:1/3। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा देखो 3 × 3 = 9 प्लस 3 × 3⁻1, सही है, इन दोनों का प्रोडक्ट। इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 9 × 3⁻1/3 प्लस 9 × 3⁻1/3 माइनस 9 × 3⁻1/3 -9 × 3 ये -1/3 यहाँ पर। अब ये स्ट्रेट वे कैंसिल हो गए टर्म्स, सही है। अब 9 + 3 × 3⁻1 आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 × 3⁻1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 × 3⁻1, इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, बेस सेम है, 1 - 1 0, 3⁻0 क्या हो जाएगा 1, और ये कैंसिल हो गया तो 9 + 1 आंसर क्या आएगा आपका 10, सो 27 का आंसर है 10, ऑप्शन बी। 27 का आंसर है ऑप्शन बी। समझ में आया? चलो कंप्लीट करो ये। अभी हम 26 करेंगे। 26 आया क्या किसी को?
किस किस को आया हाथ ऊपर करो, 2 ही लोगों का है। 26 बहुत ही सिंपल था। 26 में देखो आपको क्या दिया है, x रेस टू a अपॉन x रेस टू b ब्रैकेट रेस टू a प्लस b है ना, सही है, ऐसा ही है ना। तो मैं आपको एक सॉल्व करके देता हूँ। ये x रेस टू a अपॉन x रेस टू b जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेस टू a माइनस b, सही है ना। ब्रैकेट रेस टू क्या हो जाएगा, a प्लस b। अब x रेस टू a माइनस b रेस टू a प्लस b, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होने वाला है। तो क्या लिख सकता हूँ, x रेस टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अब a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा एक x रेस टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आया समझ में। तो पहले टर्म का फाइनल आंसर आएगा x रेस टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैसे दूसरे टर्म का आंसर क्या आएगा बताओ, x रेस टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तीसरे टर्म का आंसर क्या आएगा, x रेस टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बेस सेम है और प्रोडक्ट है, तो इंडाइसेस की क्या होगी, एडिशन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेस टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 0। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, खत्म। देख के ही पता चलता है, वो फॉर्मूला यूज करना है। तो 26 आ गया। हो गया। अभी प्रॉब्लम नंबर 28 करने वाले हैं। 28 को स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और अलग तरीके से करना है हमें उसको। आपको दिया है a रेस टू x इज इक्वल टू b ना, ऐसे ही दिया है ना वो। a रेस टू x इज इक्वल टू b कॉमा b रेस टू y इज इक्वल टू c कॉमा c रेस टू z है ना वो, c रेस टू z इज इक्वल टू a। तो हमें वैल्यू ढूंढनी है x y z की। तो चलो मैं बेसिक क्या करता हूँ, देखो a रेस टू x इज इक्वल टू b है बेसिक, आपको जो रिलेशन दिया है वो a रेस टू x इज इक्वल टू b। लिखो सब लोग, और इसमें आगे लिखो रेजिंग पावर yz ऑन बोथ साइड्स। यानी जैसे मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर सकता हूँ, क्यूब कर सकता हूँ, वैसे मैं दोनों साइड की पावर कितने रेज कर रहा हूँ, yz। तो दोनों साइड में अगर मैंने yz पावर रेज की तो क्या हो जाएगा, a रेस टू x रेस टू yz इज इक्वल टू b रेस टू yz। ये समझ में आया क्या?
जैसे मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर सकता हूँ, क्यूब कर सकता हूँ, रेस टू 4 कर सकता हूँ, मैंने वैसे रेस टू क्या किया, वाई जेड दोनों साइड में चलेगा ना, वाई पावर एंड वाई इंटू जेड पावर। ये समझ में है? हाँ, यहाँ तक समझ में है? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स रेस टू वाई जेड है, तो वो क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी रेस टू क्या है, वाई जेड। ओके, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, वो वैसे ही रखता हूँ मैं, एक्स ए रेस टू एक्स वाई जेड। अब ध्यान दो सब लोग यहाँ पर प्लीज, ये बी रेस टू वाई जेड है ना, मैं उसको ऐसा लिखता हूँ, बी रेस टू वाई ब्रैकेट रेस टू जेड, चलेगा? क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है, ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, क्योंकि अल्टीमेटली वही है ना आंसर। नाउ ए रेस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, लेकिन बी रेस टू वाई की वैल्यू क्या है, बी रेस टू वैल्यू क्या है, सी, तो बी रेस टू वाई को मैं क्या लिखूंगा, सी, तो वो आ गया सी रेस टू जेड। आया क्या समझ में? बी रेस टू वाई की वैल्यू पुट की, लेकिन ए रेस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी रेस टू जेड की वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर ए रेस टू क्या होगा, 1, तो बेस सेम है और इक्वल साइन है, तो मैं इंडेक्स इक्वेट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आ गया आंसर, वही चाहिए हमें। समझा क्या? समझा? थर्टी में दिया आपको 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 3 रेस टू वाई इज इक्वल टू 6 रेस टू माइनस जेड, तो हमें 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमने पहले भी किया है, इस टाइप के प्रॉब्लम में हम कंसिडर करेंगे इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट वैल्यू। सब लोग ध्यान दो, बाद में लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब 2 रेस टू एक्स की वैल्यू भी के है, 3 रेस टू वाई की वैल्यू भी के है, और 6 रेस टू माइनस जेड की वैल्यू भी के है। ओके, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? देखो, इफ 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू के, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू के रेस टू 1 अपॉन एक्स। सही है क्या? समझा क्या? समझा क्या? समझा? बताओ क्या समझा? जिसको समझ में आया मुझे बताओ क्या समझा। हाँ, ये पावर को अगर दूसरे साइड लेंगे तो उसका वो रूट हो जाएगा ना। जैसे कि सपोज 2 क्यूब की वैल्यू 8 है, तो 8 का क्यूब रूट 2 होगा ना। सेम अगर 2 रेस टू एक्स के है, तो के का एक्स रूट 2 होगा। आया समझ में? तो वैसे अगर 3 रेस टू वाई के है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के रेस टू 1 अपॉन वाई, और 6 रेस टू माइनस जेड के है, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के रेस टू 1 अपॉन माइनस जेड। समझ में है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 2, 3 और 6 की वैल्यू है, और अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो मैं वो नीचे लिखता हूँ, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। लेकिन 2 क्या है, के रेस टू 1 अपॉन एक्स, 3 क्या है, के रेस टू 1 अपॉन वाई, और 6 क्या है, के रेस टू 1 अपॉन माइनस जेड है। सही है ना? तो यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, के रेस टू क्या हो जाएगा, हाँ, के रेस टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई ना। सही है क्या? सही है। और यहाँ पर के रेस टू 1 अपॉन माइनस जेड है, यानी मैं उसे लिख सकता हूँ के रेस टू माइनस 1 अपॉन जेड। अब यहाँ पर बेस सेम है, तो मैं इंडेक्स इक्वेट कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जेड। सही है ना? तो ये माइनस 1 अपॉन जेड लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर इज बी। समझ में आया? करो चलो। ऑनलाइन कोई रिप्लाई दे रहा है?
चलो लॉगरिदम, अब लॉगरिदम कंसेप्ट क्या है ना वो बताता हूं पहले मैं। हाँ, टू क्यूब की वैल्यू क्या होगी 8, सही है। 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 25, सही है ना। 3 क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 27, सही है। अब ये जो फॉर्म है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमने अभी इंडाइसिस में भी देखा, इसे क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 2 क्यूब अगर 8 है तो log 8 टू द बेस 2, आंसर लिखते हैं 3। जो भी आपका आंसर है उसको लॉग लेना है, यहां पर जो बेस है वो यहां पर लेना है, और आपका जो इंडेक्स है वो आपका आंसर हो जाता है। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस 2 है, 3 क्या है आपका पावर, और 8 क्या है आपका आंसर। तो मैं उसे ऐसे रीड करता हूँ, बेस टू द पावर इज इक्वल टू आंसर। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बेस टू द पावर इज इक्वल टू आंसर, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो लॉग आंसर टू द बेस इज इक्वल टू पावर होता है। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगा log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगा log 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। समझ में आया क्या। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, तो मैं क्या लिखूंगा log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर a रेस टू x इज इक्वल टू m है तो मैं क्या लिखूंगा log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। आया समझ में, बेसिक फॉर्म समझ में आया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, ये उसका लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो ये पांचों एग्जाम्पल लिख लो लॉगरिथमिक फॉर्म के। यहाँ तक समझ में आया। तो अब इम्पोर्टेंट बात कि लॉगरिथमिक जो फॉर्म है या कोई भी लॉग की टर्म है उसमें आपको बेस कंपलसरी होता है। यानी इस पहले केस में बेस 2 है, दूसरे केस में बेस क्या है 5, तीसरे केस में 3, फोर्थ केस में 10 और लास्ट केस में a।
तो लॉगरिथम के प्रॉब्लम में या टर्म में हमेशा बेस रहेगा। तो बेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल बेस और एक कॉमन बेस, या नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम। तो अगर नेचुरल लॉगरिथम यूज करेंगे तो बेस होता है ई, उसे क्या कहते हैं ई। वो ई यानी एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, उससे हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बेस क्या हो सकता है अगर नेचुरल होगा तो ई, नेचुरल लॉगरिथम में बेस क्या होता है ई। और दूसरा कॉमन लॉगरिथम में बेस होता है 10, दूसरा बेस क्या होता है 10। तो हम जब प्रॉब्लम करेंगे और अगर आपको बेस नहीं दिया है, हम जब प्रॉब्लम करेंगे और आपको बेस नहीं दिया है, तो हम 99% प्रॉब्लम में बेस क्या कंसीडर करेंगे 10, कॉमन लॉगरिथम। मैं रिपीट करता हूँ, आपके बेस दो टाइप के हो सकते हैं। नेचुरल लॉगरिथम में बेस रहेगा ई, उसकी एक वैल्यू होती है लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है क्योंकि वो हमें यूजफुल नहीं है। और दूसरा होता है कॉमन लॉगरिथम जिसमें बेस क्या होगा आपका 10। तो अगर हमें प्रॉब्लम में बेस नहीं दिया है तो हम बेस क्या कंसीडर करेंगे 10। ओके, तो एक्चुअली लॉग टेबल, फिर उसकी लॉग की वैल्यू, एंटी लॉग, ये सब आपको शायद स्कूल में हुआ होगा या 11th 12th में अगर हुआ होगा, लेकिन उस टाइप के प्रॉब्लम्स हमें फाउंडेशन में नहीं आते, तो वो पार्ट हम स्किप करने वाले हैं। वो लॉग टेबल ले लो, फिर उसकी वैल्यू ढूंढो, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर वो निगेटिव होगा तो बाहर आता है, ऐसा बहुत सारा होता है, लेकिन वो हमें नहीं है तो वो स्किप करेंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो, कुछ बेस नहीं दिया तो बेस क्या लेंगे 10, ये क्लियर है। और लॉगरिथम के टर्म में हमेशा कुछ ना कुछ बेस होना ही चाहिए, नहीं दिया तो 10, और अगर नेचुरल लॉग है तो बेस क्या होता है ई। ये समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है? ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने इंडाइसेस के लॉस देखे थे, इंडाइसेस के लॉ थे ना, जैसे बेस सेम होगा, प्रोडक्ट होगा तो इंडाइसेस का एडिशन, वैसे लॉगरिथम के लॉज या रूल्स है वो लिखो। नेक्स्ट हेडिंग, लॉज ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट हेडिंग, लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहला, लॉग mn है और सपोज बेस a है, तो सेपरेट करते समय उनकी एडिशन होती है। दो नंबर का प्रोडक्ट है, 2, 3, 4, 5, 6, और उनको कॉमन लॉग है, तो उनको सेपरेट करते समय उनकी क्या होती है एडिशन। पहला लॉग आपको अभी कॉपी करना है सिर्फ। दूसरा, लॉग ऑफ m अपॉन n टू द बेस a, तो log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये आप सब लिखो, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ।
सभी का लिखकर हो गया होगा तो मुझे बताओ। हो गया? सभी का हो गया? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पहली प्रॉपर्टी या पहला जो लॉ है वो है कि अगर 2, 3, 4 नंबर का प्रोडक्ट है, हाँ, तो सेपरेट करते समय उनका क्या करना है? एडिशन। समझ में है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर 2 नंबर का डिवीजन है, उसको कॉमन लॉग है, तो सेपरेट करते समय क्या हो जाएगा? उनका सब्ट्रैक्शन। तो एक साथ होते समय प्रोडक्ट होगा तो सेपरेट करते समय एडिशन, एक साथ अगर डिवीजन है तो सेपरेट करते समय सब्ट्रैक्शन। आया समझ में? बेस एज इट इज रहेगा, बेस में चेंज नहीं है। ये समझ में है पहले 2 प्रॉपर्टीज लॉ। अब तीसरी वाली प्रॉपर्टी है ना, log m रेज टू n टू द बेस a है। तो ये जो आपका इंडेक्स है, पावर है, ये आप आगे शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको क्या किया? n इंटू लॉग m टू द बेस a। आया समझ में? log m रेज टू n होगा तो ये जो पावर है वो मैं क्या कर सकता हूँ? आगे शिफ्ट कर सकता हूँ। ये क्लियर है? हाँ। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत आसान है, log की वैल्यू और बेस सेम रहेगा तो आंसर क्या रहेगा? 1। यानी log 10 टू द बेस 10, आंसर क्या रहेगा? 1। log 3 टू द बेस 3, आंसर क्या रहेगा? 1। log e टू द बेस e क्या रहेगा? 1। तो log की वैल्यू और बेस सेम रहेगा तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या लिखेंगे? 1। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी सिंपल है, log 1 टू एनी बेस हमेशा 0 रहेगा। यानी log 1 टू द बेस 10 0, log 1 टू द बेस 2 0, log 1 टू द बेस e 0। ये एकदम स्टैंडर्ड रूल्स। ये समझ में आया? पहले 5 में कुछ डाउट है? नहीं। अब नेक्स्ट चेंज ऑफ बेस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 6th वाला बताता हूँ। अगर ओरिजिनल वैल्यू है log m टू द बेस a और मुझे ये बेस अच्छा नहीं लगा और मुझे बेस चेंज करना है। ओरिजिनल बेस क्या है? a, मुझे बेस चेंज करना है b। तो a मेरा ओल्ड बेस है, b मेरा न्यू बेस है। तो log m टू द बेस a को बेस चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला कैसा है? देखो, log m टू द न्यू बेस डिवाइडेड बाय log a, दैट इज log ओल्ड बेस टू द न्यू बेस। यानी सपोज मुझे दिया है log 2, कुछ नहीं तो बेस क्या लूंगा? कुछ नहीं तो बेस क्या लूंगा? 10। मुझे ये बेस 10 के जगह 2 करना है। ये बेस मुझे 10 के जगह 2 करना है तो मैं क्या लिखूंगा? log 2 टू द न्यू बेस डिवाइडेड बाय log 10 टू द न्यू बेस। आया समझ में? ये प्रॉपर्टी समझ में है क्या? ऐसा आप बेस चेंज कर सकते हो। समझ में है? पक्का? अब 7th प्रॉपर्टी जो है ना वो सिंपल है। देखो, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a। यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर बेस है और यहाँ पर जो बेस है वहाँ पर वो वैल्यू है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? 1। उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन आगे है, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c। यहाँ पर जो बेस है यहाँ पर वो वैल्यू है तो हम डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं? log a टू द बेस c। समझ में है? ये प्रॉपर्टी उसकी। अब लास्ट वाला जो है वो रेसिप्रोकल जैसा है। जैसे हमने इंडाइसेस में क्या देखा था, कोई एक वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लिया तो इंडेक्स की साइन बदल जाती है। याद है ना? अभी किया, हाँ अभी किया जस्ट कुछ मिनट पहले। तो यहाँ पर अगर log a टू द बेस b है और तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरा बेस और वैल्यू इंटरचेंज करनी है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/log b टू द बेस a। ऐसे मैं लिख सकता हूँ। आए समझ में? रेसिप्रोकल जैसी प्रॉपर्टी। और सबसे लास्ट जो है वो एक्चुअली इनवर्स लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी कहते हैं उसको, a रेस टू log x टू द बेस a, a रेस टू
log x टू द बेस a है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वही ऊपर के इंडेक्स में log का बेस है, तो आप आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, x। आए समझ में? यहाँ पर जो बेस है आपका, तो इंडेक्स में लॉगरिदम का जो बेस है वो बेस और ये सेम होगा, तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हो, x। आए समझ में ये पार्ट? ठीक है, चलो अभी एक्सरसाइज 1D, एक्सरसाइज 1D। उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया है, log 6 प्लस log 5 इज एक्सप्रेस्ड एज। अब आपको दिया है log 6 प्लस log 5। अब ये log सेपरेट है और उनके एडिशन है, तो हमारा रूल क्या है, पहला प्रोडक्ट होगा तो सेपरेट करते समय क्या होता है, एडिशन। तो सेपरेट करते समय एडिशन है, तो एक साथ करते क्या समय हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 6 इंटू 5, तो क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 30। आया क्या समझ में? समझा क्या? क्यों नहीं समझा? पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो ना, आपको देखना है वो। समझा क्या नहीं? क्या समझा बताओ? पहली प्रॉपर्टी क्या है, log mn है ना, तो log m प्लस log n है ना, तो log m प्लस n को मैं log mn लिख सकता हूँ, तो log mn लिखा, ये log m ये log n, एक साथ करते समय log mn लिखूंगा, तो 6 इंटू 5 30, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आया समझ में? तो आंसर क्या है आपका, बी। समझ में आया क्या सबको या नहीं आया? आया ना पक्का? यस। अभी 2 मिनट, थर्ड प्रॉब्लम करना है। फर्स्ट हो गया, थर्ड करना है। मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस से जाना है, आप आगे मत जाओ। थर्ड प्रॉब्लम में आपको दिया है log ऑफ 32/4, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log m/n है ना, यहाँ पर डिवीजन है, तो क्या लिख सकते हो, log 32 माइनस log 4, दैट्स ऑल। ऑप्शन क्या है, अगेन बी। सिंपल है, आ रहा है समझ में? अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला आपका क्या है, प्रॉब्लम नंबर 4। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको क्या दिया है, देखो, log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ब्रैकेट में प्रोडक्ट है, सेपरेट करते समय क्या हो जाएगा, एडिशन। तो क्या लिखूंगा मैं, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। आया समझ में? पहले 3 प्रॉब्लम समझ में आए सभी को? ओके। अब सेकंड प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, देखो थोड़ा अलग है। सेकंड प्रॉब्लम में आपको पूछा है log 8 टू द बेस 2 की वैल्यू। हाँ, 3 करेक्ट है, लेकिन सबको समझ में आया क्या 3 कैसे आया? आया? ओके, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गुड, समझ में आया पक्का? चलो मैं बता दो, फिर भी कुछ लोगों को चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है। इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है log 8 टू द बेस 2, इसको मैं कंसीडर करूंगा इक्वल टू x, ये मुझे ढूंढना है। अब इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उल्टा जाते हैं।
हमने एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम देखा ना, अभी लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू x इज इक्वल टू 8। तो 2 की कौन सी पावर 8 हो जाती है, 3, तो x का वैल्यू 3। समझ में आया? समझा क्या? समझा? या और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 8 यानी 2 क्यूब 2 रेज टू x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। समझा क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। पक्का समझा? अभी सेकंड के बाद सेवंथ करना है, सेकंड के बाद सेवंथ करना है। तो सेवंथ में आपको क्या पूछा है, देखो, log ऑफ 64 टू द बेस रूट 2, इसकी वैल्यू ढूंढना है। तो हमें क्या करेंगे, इसको इक्वल टू हम x कंसिडर करेंगे, सही है ना, इक्वल टू हम क्या कंसिडर करेंगे, x। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ, रूट 2 रेज टू x इज इक्वल टू 64। तो 64 देखते ही आपको कुछ क्लिक हो रहा है क्या, क्या 8 का स्क्वायर नहीं, यहां पर बेस रूट 2 है ना, 2 रेज टू 6 64 होता है। तो मैं क्या करता हूं, रूट 2 रेज टू x इज इक्वल टू 2 रेज टू 6, सही है। लेकिन हम इक्वेट कब कर सकते हैं, जब उसका बेस सेम होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेस रूट 2 है, राइट हैंड साइड में बेस 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और करता हूँ, रूट 2 रेज टू x इज इक्वल टू 2 को मैं लिखूंगा रूट 2 का स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 6। अब क्या हो जाएगा, रूट 2 रेज टू x इज इक्वल टू रूट 2 रेज टू 2 इंटू 6 12। तो रूट 2 रेज टू x इज इक्वल टू रूट 2 रेज टू 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। आया क्या समझ में आंसर? समझा क्या क्या हुआ? इसलिए मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो जैसे हमने सेकंड किया वैसे ही आपको सेवंथ भी करना है। इंटरेस्टिंग लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? फास्ट हो रहा है क्या आपको, स्पीड ज़्यादा हो रहा है? फास्ट हो रहा है या नहीं, हाँ या ना? फास्ट हो रहा है? अच्छा तो बताओ ना फिर, फास्ट हो रहा है। तो अभी का 7 समझा या नहीं समझा? पक्का समझा? चलो अभी 8th प्रॉब्लम करने वाले हैं। 7th हो गया? एट्थ में आपको लॉग ऑफ 1728 टू द बेस क्या दिया है, 2√3, इसकी वैल्यू ढूंढना है, ऐसे ही है ना। तो इक्वल टू हम कंसीडर क्या करेंगे, x। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा बताओ, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो बताओ।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाँ बताओ, गलत हो गया तो गलत हो गया, उसमें क्या है। सॉरी 3 2 कहाँ आ गया फिर, आपका बेस पूरा ये है ना, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखोगे। हाँ 2√3 इज इक्वल टू 1728 ना, जो बेस है वो वैसे ही रखते हैं, रेस टू एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू ना। समझा या नहीं समझा? करेक्ट है, बेस जो है उसको रेस टू एक्स लिखते हैं ना। तो कंफ्यूजन क्या है? अभी हमने 3 प्रॉब्लम किए ऐसे, यहां पर हमने ये बेस लिया, यहां पर हमने ये बेस लिया, तो यहां पर हम बेस क्या लेंगे 2√3। आया क्या समझ में या नहीं आया? अब मैं इसको क्या करता हूं देखो, 2 इंटू √3 ब्रैकेट रेस टू एक्स है, तो मैं लिख सकता हूं 2 रेस टू एक्स इंटू √3 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1728। सही है क्या? तो हमें x यानी पावर ऐसी ढूंढनी है कि 2 की वो पावर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, √3 की पावर करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों का प्रोडक्ट 1728 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? x क्या है आपका? वो पावर सेम रहनी चाहिए, दोनों जगह पर सेम रहनी चाहिए ना, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर अगर 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर अगर 4 लिखा तो यहाँ पर भी 4 ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे बताता हूँ, 1728। चलो उसके फैक्टर्स निकालते हैं। 2 8 जा 16, फिर क्या हो जाएगा, हाँ 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। सही है क्या? फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 432। सही है, मुझे मालूम नहीं, मैं कर रहा हूँ। फिर 216, फिर क्या हो जाएगा 108, फिर क्या हो जाएगा 54, फिर क्या हो जाएगा 27। सही है, फिर 3 9 जा 27, 3 3 3 1। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2 1 2 3 4 5 6 है, करेक्ट है ना। और 3 का क्या है आपका 3 बारी है, और यहाँ पर √3 है। तो अब मैं क्या करता हूँ देखो, 2 रेस टू एक्स इंटू √3 रेस टू एक्स इक्वल टू 1728 को मैं ऐसा लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसे लिखता हूँ 2 रेस टू 6, और ये क्या है 3 का क्यूब। अब 2 रेस टू एक्स और 2 रेस टू 6 ये मैं इक्वेट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 3 है। तो मैं क्या करूँगा 2 रेस टू एक्स इंटू √3 रेस टू एक्स 2 रेस टू 6, इसे मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर रेस टू 3। 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो क्या हो गया 2 रेस टू एक्स इंटू √3 रेस टू एक्स इक्वल टू 2 रेस टू 6 इंटू √3 रेस टू क्या हो जाएगा 6। अब सब सेम आ गया देखो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इसका आंसर क्या आएगा 6। समझ में आया क्या? समझा क्या? करो।
अभी प्रॉब्लम नंबर 9, आपको पूछा है log 1/81 टू द बेस 9। तो टू द बेस 9 आपको वर्ड में दिया है, यानी वो बेस यहाँ पर होगा, उसकी वैल्यू ढूंढनी है। वही है ना प्रॉब्लम। तो log ऑफ 1/81 टू द बेस 9 ये हमें ढूंढना है। तो इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे? इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे? x। सेम ही टाइप चल रहा है। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा बताओ? 9 रेस टू x, करेक्ट, इज इक्वल टू, सही है ना? तो आगे क्या करेंगे? 9 रेस टू x इज इक्वल टू 1/81, यानी क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर। सो 9 रेस टू x इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, ऊपर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? 9 रेस टू 9 स्क्वायर ऊपर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? -2। अभी हमने इंडाइसेस में सीखा है ना, हमने शिफ्ट किया उसका रेसिप्रोकल, तो इंडेक्स क्या होता था, उसकी साइन बदल जाती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? -2। नाइन्थ सभी को समझ में आया, नहीं आया? आया। अभी फिफ्थ प्रॉब्लम, लॉग ऑफ 0.0001 बेस क्या है? 0.1। तो इक्वल टू हम क्या कंसिडर करेंगे अगेन? x। तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा? 0.1 टू द पावर x या रेस टू x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.0001। तो 0.1 की कौन सी पावर 0.0001 आएगी? फोर्थ ना। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 ऐसे किया तो 0.0001 आएगा। कैलकुलेटर पे करके देखो, कैलकुलेटर पे। पॉइंट वन इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो आपका 0.0001 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैंने 0.1/4 किया तो ये आंसर आता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए बताओ इसका? 4। समझ में आ रहा है ना? बेसिक कंसेप्ट वही चल रहा है जो अब हमने पिछले 3-4 प्रॉब्लम से कर रहे हैं। चलो, हो गया? हम इक्वेट कब कर सकते हैं? जब बेस सेम हो। तो यहाँ पर 9⁻x था, यहाँ 81 था, हमने 9 स्क्वायर लिया, फिर उसको शिफ्ट किया। यहाँ पर 0.1 है तो 0.1 कितना ही आता है वो हमने देखा। अब सेम प्रॉब्लम नंबर, सेम नहीं, थोड़ा अलग है उसमें, 10। 10th में log ऑफ 0.0625 टू द बेस क्या है?
2, इसकी वैल्यू ढूंढना है। अगेन इसको हम कंसिडर क्या करेंगे, x। सही है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ क्या होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2⁻x इज इक्वल टू 0.0625। अभी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 625 दिखाई दे रहा है। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 2 आया, तो कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। समझ में आया। तो इसको अलग तरीके से करना है, बताता हूँ। 2⁻x इज इक्वल टू 0.0625 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 625 अपॉन 10,000। चलेगा क्या? 0.0625 को मैं 625 अपॉन 10,000 लिख सकता हूँ ना, यस और नो? अब मैं इसको रिड्यूस करता हूँ। देखो, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं 25 से डिवाइड करता हूँ। तो 25 इंटू 25 625, ये हो जाएगा 400। समझ में आया क्या? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 25 से डायरेक्टली मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पर 25 बचा, यहाँ पर बचा 800। नाउ 25 1 जा 25, 25 8 जा 400, या 16 जा 400? समझ में नहीं आ रहा है? 16 ना, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 16। 25 8 जा कितना आता है 200, तो उसका डबल किया तो 400 आएगा ना। आया क्या समझ में? 625 अपॉन 10,000 को मैंने रिड्यूस किया, तो मेरा आंसर आया 1/16। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ऐसा मुश्किल जा रहा है 25 अपॉन 400 करना, अगर मुश्किल जा रहा है, तो आप 5 से डिवाइड करो। 5 5 जा 25, 5 8 जा, फिर आ जाए। समझ में आया? अब मैं कहाँ पहुँचा हूँ, देखो। 2⁻x इज इक्वल टू 1/16। अब 2⁻x इज इक्वल टू 1/16। 2 का क्या है, 2 2⁻4, सही है ना? अब क्या हो जाएगा, 2⁻x इज इक्वल टू 2⁻−4, ऊपर शिफ्ट हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? आया समझ में? स्टार मार्क करो, अच्छा प्रॉब्लम है। -4, नन ऑफ दीज। ABC में अगर -4 नहीं है तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर तो -4 ही है। क्या हेवी हो रहा है क्या? अभी थोड़ा ज़्यादा हेवी हो रहा है? नहीं ना? हेवी हो रहा है, नहीं हो रहा है? हेवी हो रहा है क्या ज़्यादा, इतना देर मैथ्स? नहीं ना? हाँ, तो 1 घंटा और लेंगे, आज सैटरडे तो चलेगा ना? हमने अभी फर्स्ट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 8 9 और 10 किया ना? इतने ही किया ना हमने? 13 नहीं किया ना हमने अभी? चलो, ये हो गया सभी का? पक्का हो गया? समझ में आया? चलो 13। में अगेन log ऑफ 1/3, उसकी वैल्यू ढूंढना, और बेस क्या दिया है 9, इक्वल टू क्या कंसीडर करने वाले हम, x। अगेन इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, x। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ। 9⁻x इज इक्वल टू 1/3 ना? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9⁻x इज इक्वल टू 3⁻−1, ऊपर शिफ्ट किया, लेकिन यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है,
तो 9 को मैं क्या करूँगा, 3 स्क्वायर रेस टू एक्स इज इक्वल टू 3 रेस टू माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, 3 रेस टू 2x इज इक्वल टू 3 रेस टू माइनस 1। अब बेस सेम आ गया तो इक्वेट कर सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -12। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, -12। समझा क्या? तो वहाँ पर ऑप्शन है क्या कुछ ऐसा? ऑप्शन ए इज देयर। और 1 घंटा ले सकते हैं ना हम ब्रेक लेने के बाद? और 1 घंटा ले सकते हैं ना? किन किन लोगों को चलेगा 1 घंटा और? सिर्फ दोनों को ही चलेगा, मुझे और उसे, और 2-3 लोगों को। ठीक है, चलो, थक गए आप लोग मैथ्स करके? हो गया, लिख कर हो गया? बहुत सालों बाद इतना मैथ्स पढ़ा होगा ना एक साथ, सालों बाद। हो गया? चलो लास्ट 2 या 3 प्रॉब्लम्स, हाँ, उसके बाद रुकेंगे। हो गया? अभी प्रॉब्लम नंबर 6। चलो सब लोग ध्यान दो प्लीज, लिसन। आपको दिया इफ 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3। तो आपको ढूंढना क्या है, x। ओके, तो हमने एक थर्ड लॉ या थर्ड प्रॉपर्टी है जो वो देखिए, थर्ड वाला। आपके बुक में थोड़ा पीछे जाके देखो। थर्ड वाली प्रॉपर्टी ऐसी थी, log m रेस टू n टू द बेस a होगा तो n को हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा है ना? वही है ना? तो अगर n को आगे शिफ्ट किया है तो उसको इंडेक्स में भी शिफ्ट कर सकते, रिवर्स प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते। तो 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3 है, तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ एक्स स्क्वायर, चलेगा ना, इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ, चलेगा, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। तो log यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3/4 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। स्क्वायर रूट निकालो तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, 3/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 9। तो आंसर इसका 9 है, 6 का। समझा क्या क्या किया? ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो रिवर्स यूज की सिर्फ मैंने। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी मंडे देखेंगे हम लोग।